नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ्स के सम करेंगे जो एरिया से रिलेटेड हैं। हमें नीचे कुछ फिगर्स दी गई हैं जिनमें हमें उन फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। पिछली वीडियो में बच्चों हमने कि हम किसी जो फिगर है उसका एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा की थी कि हम किसी एक यूनिट का यूज़ करते हैं। चाहे तो आप उसे ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से माप सकते हो, या आपके पास इरेजर है या आपके पास शॉर्पनर है, उसको उसके ऊपर रख के देख सकते हैं कि वो कितनी बार आएगा। जैसे हमने पिछले बार बुक के कवर को अलग अलग तरीके से माप कर देखा था कि पहले हमने शॉर्पनर यूज किया था, फिर उसके बाद हमने हमारी जो इरेजर है उसको यूज किया था। परंतु बच्चों यह स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि हम इरेजर और शॉर्पनर को हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमें एक ऐसे यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जो हर जगह मान्य। तो इसके लिए हम ऐसे स्क्वायर का यूज करते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ 1 के इक्वल हो। अब 1 मतलब क्या है? वो 1 कुछ भी हो सकता है। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, या जब हमें बड़ा स्क्वायर यूज करना है तो हम 1 मीटर 1 इंच 1 फीट भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास यह ऐसा स्क्वायर है जो जहाँ इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि 1 बाय 1 सेंटीमीटर जब आप कहोगे कि यह स्क्वायर 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ का है तो इसको सभी जान जाएंगे, क्योंकि यह हर जगह मान्य है और हमारे पास जो पैमाना है उसको हम हर जगह बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये फिगर्स दी गई हैं इनमें भी यहाँ पर स्क्वेयर्स बने हैं, और जिस फिगर में जितने स्क्वेयर्स हैं यह उसका उतना ही एरिया है। आओ अब हम पहले हमारा जो सम नंबर 1 है वो करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यह जो फिगर है इसमें हमारे पास क्या है, 8 स्क्वायर बने हुए हैं। और हमें इन स्क्वेयर्स की जो मेजरमेंट है वो नहीं दी गई है कि ये 1 सेंटीमीटर के हैं, 1 इंच के हैं या 1 फुट के हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे कि इसका एरिया 8 स्क्वेयर्स के इक्वल है, 8 स्क्वेयर, और यूनिट का यूज करेंगे क्योंकि इसके लिए यहाँ पर यूनिट यूज किया गया है। अगर यह जो स्क्वेयर हैं ये सेंटीमीटर के बने होते तो फिर हम इसको 8 स्क्वेयर सेंटीमीटर लिखते, या इसको हम 8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे। इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है कि इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के ऊपर हम स्क्वायर डाल देते हैं, तो इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जो हमारा एक स्क्वायर है इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको 1 यूनिट मानना है, तो इसलिए हम यहाँ 8 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, यही सही जाएगा। अब हमारा जो सम नंबर 2 है उसको देखते हैं। यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर 9 स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर 9 स्क्वायर यूनिट के बराबर आ जाएगा। इसको हम 9 स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक बात और भी है कि अगर हमें यह निकालने पड़ जाएं, अगर हम यहाँ देखें कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह इसकी जो लेंथ है वह 1 2 3 4 है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 2 है। अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास एरिया आसानी से आ जाएगा। 8 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यह सेंटीमीटर का है। नहीं तो इसको हम 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, इसकी लेंथ 1 2 3 है और इसकी ब्रेड्थ भी क्या है, 1 2 3 के इक्वल है। तो इसका एरिया भी क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 3 लेंथ है और 3 ब्रेड्थ है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट के इक्वल यह आ जाएगा। इस प्रकार हम जो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके भी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों हमारे नेक्स्ट सम्स हैं। यहाँ पर जो ये सम नंबर 3 है, थर्ड है, यहाँ पर भी आपने इन स्क्वेयर्स को काउंट करके या मल्टीप्लाई करके आप दोनों तरीक़ों से इस सम को सोल्व कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर इनको काउंट करें, क्योंकि अब हमने पीछे क्या देखा कि पीछे हमारे पास स्क्वायर कम थे तो हमने इसको ईजिली काउंट कर लिया,
पर क्या हमारे पास ऐसा ही होगा कि हर बार स्क्वेयर्स कम होंगे? हमारे पास बड़ी बड़ी शीट्स भी हो सकती हैं कि एक लाइन में 12 भी हो सकते हैं, 13 भी, और ऐसे 13 की 20 लाइन्स भी हो सकती हैं। तो काउंट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी हम लेंथ देखें, लेंथ 1 2 3 4, यह 4 के इक्वल है। और अगर इसकी ब्रेड्थ देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तो ये इसकी 6 और 4 लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी हैं। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 4 × 6 = 24 स्क्वायर यूनिट का यूज करेंगे। अगर हम इसे काउंट करना चाहें तब भी एरिया निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ऐसे हमें एरिया निकालने में बहुत अधिक टाइम लगा है। एरिया तब भी हमारा क्या आया है? 24 स्क्वायर यूनिट के बराबर आया है, परंतु अब हमें टाइम ज़्यादा लगा है। अगर हमारे जो ये स्क्वायर हैं और ज़्यादा हों तो हमें टाइम और अधिक लगेगा। तो इस प्रकार हम अगला सम जो है उसको मल्टीप्लाई करके ही निकाल लेंगे। अब हमारा जो सम नंबर 4 है इसको देखते हैं कि यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7। जो लेंथ है वह है 7 के इक्वल, और जो ब्रेड्थ है 1 2 3, और इसकी जो ब्रेड्थ है वह 3 के इक्वल है। जो एरिया है वो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। या इसको हमने काउंट किया तब भी इसके ही बराबर आया है। तो लेंथ यहाँ पर 7 है और जो ब्रेड्थ है वह 3 है, तो यह 21 स्क्वायर यूनिट के इक्वल आ जाएगा। अगर यह सेंटीमीटर में होता तो हम इसको 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लिखते, और इसका एरिया 21 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल आ जाता। तो यहाँ पर यूनिट है तो यहाँ पर हम यूनिट का ही यूज करेंगे। 7 यूनिट है और यह 3 यूनिट है। तो जब इन दोनों किया हमने तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट के बराबर आ गया है। तो यह हमारा एरिया है। इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस में जो हैं उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपने इससे रिलेटेड जो सम है आपके मैथ्स में उनको सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो हम उसका सल्यूशन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप सभी बच्चों ने इस प्रकार के जितने भी सम्स आपकी बुक में दिए गए हैं उनको पूरा करना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।